दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 16 साल का कानपुर का एक लड़का क्रिकेट खेलते खेलते रन बनाते हुए भागने लगा और गिरकर मर गया। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कोई छींकते हुए गिर जाता है तो कोई बस खड़े खड़े यूं ही नाचते हुए गिर जाता है। हमारे आसपास इस तरह की खबरों की अब भरमार हो चुकी है जो हम सबको डरा रही है कि क्या कोविड के बाद, कोरोना के बाद हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आपके बगल में खड़ा हुआ आपका दोस्त या आप खुद हो सकता है कि स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन पता नहीं आपका दिल स्वस्थ है कि नहीं है। ये जो छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इससे कोरोना का और तमाम चीजों का क्या कनेक्शन है, ये समझना और जानना आज हमने बहुत जरूरी समझा। इसीलिए ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो कि फिलिक्स हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है। डॉक्टर डी के गुप्ता जाना माना चेहरा है, टीवी में आप इनको हमेशा देखते रहते हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता चेयरमैन एंड एमडी है फिलिक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने वक्त बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है हमारे बीच? हमने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा कि 21 साल का कोई बच्चा हार्ट अटैक से कैसे कुछ सेकंड में मर सकता है। 24 साल का, 23 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, ये क्या हो रहा है हमारे आसपास? देखिए, कुमकुम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो करंटली ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया एपिडेमिक या पेंडेमिक आ गया हो हार्ट अटैक का। इवन इंडिया में नहीं, बाहर भी कई सारे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं। आज ये किसी जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, वो फुटबॉल मैच देखते देखते सडनली कॉलेज से गिर गए, उनकी डेथ हो गई। और जैसा हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि अभी कोई दशहरा के टाइम, कोई रामलीला करते करते, कोई फेरे के टाइम पे, कोई हनुमान चाल वो कर रहे थे रामलीला में, उसका प्ले कर रहे थे, उनकी डेथ हो रही है। तो कहीं न कहीं अलार्मिंग है, सबको पता है कि अलार्मिंग है, बिकॉज़ इतनी सारी डेथ पहले कार्डियक अरेस्ट से नहीं होती थी और सडन डेथ नहीं होती थी। तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम जनरल लेवल में बात करें तो नॉर्मल भी जो पिछली हम देखते हैं, पूरी स्टडी करें, एपिडेमियोलॉजी को देखें, तो ऐसा हो रहा है कि जो एज है ना हार्ट अटैक के केस में, वो कम होती जा रही है। पहले होता था हार्ट की जो बीमारी होती थी वो 50, 55 और 60 साल के बाद होती थी, लोग हार्ट अटैक आते थे, तब डेथ होती थी। लेकिन कहीं न कहीं ये सिनेरियो चेंज होगा, खास करके जो एशियन कंट्री है, इंडिया में भी, कि जो हर चौथा हार्ट अटैक हो रहा है वो 35 साल और 40 साल के आस-पास बीच में हो रहा है। तो ऑलरेडी 10-12 साल तो वैसे ही नंबर्स कम हो गए। कुछ अभी जो एब्नॉर्मल डेथ्स हो रही हैं, जो बहुत कम एज ग्रुप में हो रही है, जैसे 15-16 साल का बच्चा जो क्रिकेट खेलते हुए डेथ हो गई, या 25 साल, 22 साल के लोगों की डेथ हो रही है। इवन हमारे अस्पताल में हमने कई बार ऐसे पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी करी जिनकी 20 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र है। मतलब एक रिक्शा चालक जिसकी 21 साल की उम्र है, सडनली उसको हार्ट अटैक हो गया। एक बच्चे को स्कूल में लेके वैन में लोग जा रहे थे, उसको पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों में एब्नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी होती है। मतलब कोरोनरी आर्टरी जो एक ब्लड वेसल है, जो हार्ट को सप्लाई करती है, ब्लड वेसल, उसका काम है हार्ट को पंप कर रहा है। जब हार्ट, तो उसको ऑक्सीजन देना, उसको ग्लूकोज देना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना, जिससे हार्ट की हेल्थ ठीक रहे और हार्ट सही से पंप करता रहे। अगर वो कम हो जाए सप्लाई किसी भी वजह से, तो हार्ट कंप्रोमाइज हो जाएगा और हार्ट का फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है। तो पहले तो हमें पता चाहिए हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता क्या है कि हार्ट की सप्लाई कम हो गई, ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से सडनली उसको ऑक्सीजन जाना बंद हो गया और उसको ब्लड शुगर जाना या ग्लूकोज जाना बंद हो गया, और जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। और बिकॉज ऑफ हार्ट जब बंद होगा तो पूरी बॉडी का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई वहीं से होती है। सडनली पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा और डेथ हो जाएगी। अगर विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर जो गोल्डन पीरियड था, उस समय उस व्यक्ति को नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उस आर्टरी को खोला जा सके, जिसकी दवाइयां हमारे पास होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऐसे बहुत सारी दवाइयां होती हैं, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी तुरंत कर दी जाए, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, तो उसकी जान डेफिनेटली बचाई जा सकती है। पर बहुत सारे केसेस में इतना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सडन कोलैप्स कर रहे हैं और सडन डेथ हो रही है, उस समय सीपीआर भी नहीं हो पा रहा है। तो एबनॉर्मल हार्ट की आर्टरी एक पहला कारण है। दूसरा कारण, आजकल बहुत सारे युवा लोगों में डायबिटीज हो रही है। आपको नहीं पता है, बिकॉज हम डायबिटीज, लोग, ओके। हाँ, डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें जो युवा लोग हैं, खास करके जो ऐसे तो लोग जिनका क्या डॉक्टर साहब ये हो सकता है कि किसी 16 साल, 20 साल, 21 साल, 24 साल के लड़के को पता ही नहीं उसे वो डायबिटिक है? मेरा एक दोस्त है, आईटी कंसल्टेंट है, मेरे हॉस्पिटल में उसका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। उसका बेटा 16 साल का, उसका वेट था अराउंड 88 एज केजी, और वो सडनली उसने नोटिस किया कि उसके यूरिन करते टाइम कुछ दिक्कतें हो रही हैं, वो वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग दिख रही हैं। उसको देखा गया तो उसका शुगर आया 405। तो एडोलेसेंट में भी डायबिटीज हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, जो हम लोग नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जो लेटर स्टेज में होती है। तो तो डायबिटीज डॉक्टर एक साहब, बहुत बड़ा। डायबिटीज और कार्डियक अरेस्ट का क्या संबंध है? हाँ, तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें कार्डियक हार्ट अटैक होने के लगभग 2 से 4 गुना चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। और उसमें दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि इनमें सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसमें पेन भी नहीं होता, पेनलेस होता है।
मतलब रात में सोते सोते व्यक्ति सुबह डेथ हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा उसको। साइलेंट कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। तो डायबिटीज ठीक में है। 2 से 4 गुना ज्यादा होता है, साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होते हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन, आजकल आप देख रहे हैं स्ट्रेस है, मीडिया है, हेल्थ केयर है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, सब में स्ट्रेस बहुत भरा हुआ है। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, मतलब जो आपकी आर्टरी है उसके अंदर फैट डिपॉजिट बढ़ा देता है, प्लेक्स बढ़ा देता है, जिससे ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक लेकिन और ये जो बातें आप बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप क्लियर, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगी। एक और बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे लोगों को इस समय जिम जाने की, इस तरह से एक्सरसाइज करने का एक वो चल गया है कि एक नया वो ट्रेंड चल गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा जिम के अंदर डेथ हो गई, एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई, हाँ, ऐसे राजू लोग श्रीवास्तव के साथ ऐसे ही जो, हुआ था। जी, तो जो ओवर एक्सर्शन कर देते हैं, उनको पता नहीं उनका हार्ट कितना कॉम्पिटेंट है, कितना हार्ट में दम है। अगर मान लीजिए आप 9 मिनट तक रन कर सकते हैं एक स्पीड पे, और सडनली आप को डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, फिर भी रन करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, और जैसे ही कंप्रोमाइज होगी, उसका अगला एपिसोड जो होगा, अगला स्टेप जो होगा, वो हार्ट अटैक होगा, बिकॉज कंप्रोमाइज सप्लाई, ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड नहीं जाएगा और हार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो खासकर जिम में जा रहे हैं, युवा लोग हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वॉकाथन कर रहे हैं, उनको भी अब स्टेप बाय स्टेप अपना स्टेमिना बढ़ाना है। सडन एकदम एकदम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे नहीं पहुंचना है। अगर कोई मान लीजिए डेली 10-12 किलोमीटर वॉक कर रहा है, तो 15 किलोमीटर नहीं करनी है। अगर कोई 5 कर रहा है तो 10 नहीं करनी है। तो आपको ओके। स्टेप बाय डॉक्टर डीके गुप्ता ने बहुत ही अच्छी बात दर्शकों को बताई है। बहुत सारे लोगों के बीच में एक मिथ पैदा हो गया कि जिम करने से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। जिम करने से हार्ट अटैक्स नहीं बढ़ रहे हैं। आपको समझना होगा कि आपको अपनी बॉडी में एकदम से प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे आपको एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कोविड का जिक्र किया। एक अलग तरह की बहस इन हार्ट अटैक्स में कोविड को लेकर और वैक्सीन को लेकर भी चल पड़ी है सोशल मीडिया में। और आप जो स्मोकिंग के जिक्र कर रहे हैं, या फिर आप जो स्ट्रेस का जिक्र कर रहे हैं, या फिर बच्चों में जो अनहेल्दी फूड की वजह से डायबिटीज का जिक्र कर रहे हैं, ये तो पिछले 5-6 साल से हो रहा है। ये ऐसा तो है नहीं कि आज हुआ है अचानक। ये अचानक, क्या इसका कोई कनेक्शन कहीं से कोविड से हो सकता है क्या? देखिए, कुमकुम जी बिल्कुल ठीक करें, ये पोस्ट कोविड नंबर्स बढ़े हैं, और ये भी देखा गया कि कई सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये देखा गया कि लगभग 90% पॉपुलेशन को हमारा इन्फेक्शन हुआ है। या फेज 1 में हुआ, फेज 2 में हुआ, मतलब पहली लहर में हुआ, दूसरी लहर में हुआ, बट हुआ है। उसके बहुत सारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट थे और लॉन्ग टर्म इफेक्ट थे। शॉर्ट टर्म इफेक्ट हमें सबको लगता था कि कोविड जो है हमारी सांस की बीमारी, लंग्स को इफेक्ट करती है, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन को कम कर देती है, जिसको हम SpO2 देखते रहते थे, 91 92 है, और बाकी जब बंदा ठीक हो जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो रिकवर। पर ऐसा नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो बायरीमिया होता है, मतलब वो ब्लड के अंदर पूरा वायरस सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, और हर अंग के जाके अंदर जाके वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे अगर कोविड किसी को हुआ तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हुआ है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, वायरल मायोकार्डाइटिस। ओके। इसका मतलब है जो हार्ट की बॉल्स हैं, जो दीवारें हैं हार्ट की, उनके अंदर जाकर उसने इन्फेक्शन किया, उनकी मसल्स को वीक कर दिया है, जिसकी वजह से हार्ट डायलेट हो गया, बहुत सारे लोगों का हो चुका है। और वो पंपिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है कि जैसे थोड़ा जर्सन होगा या कोई नया स्ट्रेस होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तब वो प्रेसिपिटेट होकर फेलियर में जा सकता है और रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो एक तो मायोकार्डाइटिस था, जो डायरेक्ट इन्फेक्शन था। दूसरा, कोविड ने ऑक्सीजन कम करी, हर जगह सप्लाई कम करी, तो लंग्स की तो करी पूरी बॉडी की भी करी, तो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन से भी जो हार्ट की मसल्स थी वो वीक होती है, इसमें मायोकार्डियोपैथी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तीसरा कारण, कोविड की वजह से भी और नॉन कोविड की वजह से भी बहुत सारे लोगों को पेल्पिटेशंस होते हैं, टैकिर्दमियास होते हैं, मतलब उनकी हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। हमारी जो हार्ट बीट है नॉर्मली 60 से 80 चलती है, बट ठीक है। अगर किसी को कोविड हुआ है, कोविड की वजह से जो जहां से हार्ट बीट जनरेट होती है उस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, या वो एरिया कहीं से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, तो एबनॉर्मल हार्ट बीट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब सडनली आपका हार्ट 80 से 200 पहुंच जाएगा, 300 पहुंच जाएगा। जब कोई चीज ऐसे से पंप कर रही है, नॉर्मली इसको हर सेकंड में पंप करना चाहिए, सडनली एक सेकंड में ऐसे कर रही है, तो क्या होगा, पंप इफेक्टिव पंप नहीं होगा, ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और हार्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। जी। तो कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोकार्डाइटिस, टैकिर्दमियाज, तो ये सारे, और ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, जो ऑक्सीजन लैक ऑफ सप्लाई टू द हार्ट, ये भी कोविड के इनडायरेक्ट इफेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसी संभावना है, बहुत सारी स्टडी में कोरिलेट हुआ, कई से में नहीं भी हुआ, बट ऐसी संभावना है। हाँ, डेफिनेटली वैक्सीन का कोई डायरेक्ट अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है, जिसकी वजह से, हाँ, क्लॉटिंग था, बहुत रेयर है कि 10 लाख में, 15 लाख, 20 लाख में एक लोगों को होना,
तो ये किसी भी वैक्सीन, किसी भी ड्रग, इवन पैरासिटामोल से भी आपको 1 मिलियन लोगों में एक बंदे को एलर्जी हो सकती है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही डराने वाली बात है। आप खुद कह रहे हैं और हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, लगभग हर घर में कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग तो कोविड पॉजिटिव हुए ही थे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में। तो अब क्या करें? हमारे बिल्कुल। हिसाब से हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, हमारे हिसाब से हम वर्जिश भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जैसे फिट दिखने वाले लोग हार्ट अटैक से इतनी युवा एज में अगर हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अभी इसी हफ्ते बॉबी नाम के एक बहुत मशहूर पहलवान है, बॉबी पहलवान, उनका निधन हो गया 31 साल की उम्र में। अब एक पहलवान से सुपर फिट कौन हो सकता है? तो अब किया जाए? हम कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं, हम अच्छा खा भी रहे हैं, जिम भी अच्छे से अपने आप को फिट भी रख रहे हैं, फिर भी अगर बचें तो फिर कैसे बचें? कुमकुम जी, आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे लगता है हम सबको देखना चाहिए। एक्चुअली हम सबको अपना ऑडिट करना चाहिए। ऑडिट मतलब अभी हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा हृदय कितना अच्छा है, उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा है। वो आप कैसे कर सकते हो कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं। अगर आपने हार्ट की जांच करा ली कि आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपकी ब्लड शुगर कितनी है, आपका बीएमआई कैसा है, आप जब रन करते हैं तो क्या हार्ट आपके रन करने के हिसाब से पंप कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, जो हम जिम पे रनिंग करते हैं उसका एक टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो आपने अगर टीएमटी करा लिया, अगर टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका हार्ट ठीक नहीं है। अभी मैं जब आपसे बैठा बात कर रहा था, मेरे साथ एक एनजीओ की हेड बैठी थी, उसके हस्बैंड को 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है। वो हमारे यहाँ आया, टाइमली आ गया तो बच गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, ठीक हो गए। मैं इसीलिए लेट हो गया, 2 मिनट भूमि से बैठा हुआ था। तो एक्चुअली आपको हार्ट की स्क्रीनिंग करनी चाहिए अपने की थ्रू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट टेस्ट कौन से होते हैं? ब्लड काउंट्स हो गई, लिपिड प्रोफाइल हो गया, ब्लड शुगर हो गया, एचबीएनसी हो गया, सीआरपी हो गया, हार्ट स्पेसिफिक सीआरपी होता है उससे हो गया, ईसीजी हो गया। कुछ डायरेक्ट टेस्ट होते हैं, स्ट्रेस इको है, बहुत बढ़िया मार्कर है आपकी हार्ट को देखने के लिए। नॉर्मली लोग इको करा लेते हैं, इको नॉर्मल आता है, बट इको होता है रेस्टिंग फेज में, जब आप लेटे हुए हैं, जब कोई स्टर्नोस ऑक्साइड नहीं कर रहे हैं, जब आप पे कोई लोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो वो नॉर्मल है। उसका मतलब आपको लगता है कि आप नॉर्मल हेल्दी हैं, बट आपको स्ट्रेस इको कराना चाहिए, जिसमें आप दौड़ के 9 मिनट और उसके बाद इको करते हैं, तब पता लगता है कि हार्ट में कोई चेंजेस तो नहीं ईसीजी में, या हार्ट में जब इको कर रहे हैं तो उसमें कोई हार्ट की बॉल कम तो नहीं मूव कर रही है, कहीं पे मोशन डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, कहीं पंपिंग डिफेक्ट तो नहीं आ गया है उससे। या अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ये तो क्या बिल्कुल हेल्दी लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हल्का सा फटीग होना चलते चलते, या आपको फटीग मतलब आसान भाषा में डॉक्टर साहब? थकावट होना, जैसे आप चल रहे हैं और थकावट। थक जाते हैं ओके। और आपको बैठना पड़ता है, या आपको चलते चलते सांस हल्का सा फूल रहा है, या हल्का सा भारीपन लग रहा है जिसको आपको लगता है गैस्ट्राइटिस। लोग हार्ट अटैक को गैस्ट्राइटिस से बहुत कोरिलेट करते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं बता रहा हूँ। लोगों को लेकिन लगता है डॉक्टर साहब, गैस की तकलीफ या गैस का भारीपन तो पेट में होगा, हार्ट में अगर कोई तकलीफ होगी तो सीने में नहीं, होगी। गैस का भारीपन भी हार्ट बर्न हो सकता है, उसको हार्ट बर्न बोलते हैं, यहाँ तक आ सकता है, ओके। जलते हुए ठीक है। तो ओके, वो लोग तो समझ, जलन हमें यहाँ तक महसूस होती है, वो हार्ट अटैक जैसी भी हो सकती है। बहुत बार सिमिलर सिम्टम्स हार्ट अटैक में आते हैं। ओके। जैसे 1000 लोगों में ऐसा एक बंदा होगा जिसको सेम सिम्टम्स ऐसे आ रहे होंगे जैसे हार्ट बर्न में या गैस्ट्राइटिस में होते हैं। अगर उसने जांच नहीं कराई, उस समय ईसीजी नहीं कराया, इको नहीं कराया, ट्रॉप्टी और ट्रॉपाई का टेस्ट नहीं कराया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो उसके चांसेस हैं कि वो मिस हो जाएगा, उसकी एंजियोग्राफी नहीं हो पाएगी टाइम से और उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें थकावट हो रही चलते चलते, सांस फूल रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, इवन दोनों तरफ हो सकता है, या इवन कंधे हो सकता है, या लेफ्ट आर्म में जा सकता है, राइट आर्म में जा सकता है, इवन चिन में, टूथ में जा सकता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं अनयूजुअल, अगर ऐसे कोई हो रहे हैं, या आपको लग रहा है पैल्पिटेशन हो रहा है, मतलब आपको नॉर्मली हमें अपनी, जैसे आप बैठे हो आपको हार्ट बीट का पता नहीं लगता, मुझे नहीं पता लगता मेरा हार्ट पंप कर रहा है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल हार्ट बीट। अगर आप अवेयर हो रहे हैं कि आपका हार्ट पंप कर रहा है, जैसे कभी कभी दौड़ते हैं बहुत तेज, तब आपको नहीं लगता पंप कर रहा है हार्ट, महसूस होता है, बिल्कुल। हाँ, नॉर्मली अगर ये पंप हो रहा है, ऐसा है महसूस हो जाएगा नॉर्मल, जैसे सिटिंग पोस्चर में, सुपाइन पोस्चर में, तब इट मींस कुछ गड़बड़ है। तो आपको रूटीन टेस्ट सारे या कार्डियक स्पेसिफिक टेस्ट कराने चाहिए। और वैसे भी इस हम सबको, अब पहले तो हम बोलते थे 30 साल 35 साल, अब तो मैं कहूंगा 20-22 साल से बाद ही आपको, या 20 साल से पहले भी एक बार तो अपना बेसिक टेस्ट तो करा ही लो, सारे टेस्ट करा लो। उसके बाद एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन एनुअली कराना है, साल में एक बार कराना है। या जो लोग हाई रिस्क लोग हैं, जिसको ओबेसिटी है, मोटापा है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, हाइपरटेंशन है, या डायबिटीज है, ऐसे लोगों को साल में 2 बार कम से कम एटलीस्ट सारे टेस्ट कराने चाहिए। एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर हार्ट, डायबिटीज, दोनों के लिए। डॉक्टर साहब, डाइट का कितना रोल है? वो कौन कौन सी चीजें खाएं जिससे आपका दिल हेल्दी रहे?
बहुत बड़ा रोल है डाइट का। डाइट के लिए जो आपके लिपिड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हार्ट को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। खास करके जैसे ट्राइग्लिसराइड है, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का बीएलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ये ऐसे बैड फैट्स हैं, बैड लिपिड्स हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हार्ट को नुकसान करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाते हैं, मतलब हार्ट की जो आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, उनकी नैरोइंग मतलब वो संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं या पतली हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर ऐसी डाइट ले रहे हैं जो लिपिड प्रोफाइल खराब कर रही है, तो आपको हार्ट अटैक की संभावना या हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो खास करके बहुत मतलब वो ना लें, सैचुरेटेड फैट ना लें, जिसको बोलते हैं तला भुना मतलब। हाँ, तला नहीं, सैचुरेटेड फैट, तला भुना भी खा रहे हैं तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल है, कोल्ड कंप्रेस ऑयल है या कोकोनट है, इस तरह की चीजें लें जिसमें पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। बहुत हाई शुगर ना लें, हाई शुगर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्लड शुगर बढ़ाती है, डायबिटीज की चांसेस बढ़ाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, वो भी बढ़ाती है। फाइबरस डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको खाएं, तो ये सब खूब सारा तरल पदार्थों का सेवन करें। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, अगर आप कोई एडवाइस किया है, तो अगर डाइट में इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहेगी। आपको बहुत व्यक्ति ऐसे जो लोग बहुत सारा अचार खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जिसमें नमक की कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो नमक जो है हाइपरटेंशन करता है, हाइपरटेंशन कार्डिक प्रॉब्लम करता है, कार्डिक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा या एडेड सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, मतलब आपकी टेबल पे, डिनर टेबल पे जो डाइनिंग टेबल होती है उस पर कोई एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट होना ही नहीं चाहिए। और इवन जो लोग हाइपरटेंशन वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो डाइट हाँ हाँ, आप बोलिए डाइट के लिए और ज्ञान दीजिए दर्शकों को। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 आवर कितने घंटे की नींद? 6 to 8 आवर साउंड स्लीप, मिनिमम 6 आवर, आइडली 7 to 8 आवर साउंड स्लीप चाहिए आपको। डॉक्टर साहब, नींद को लेकर लोगों के हमें ऐसा लगता है हम घंटे गिनते हैं, हम अगर 12 बजे भी सो जाएं हम घंटे गिनते, 12 से 1, 1 से 2। तो सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही वक्त में सही घंटों में सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो इसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। अगर फिजियोलॉजी बॉडी की है उसके हिसाब से आपको फिक्स करना चाहिए। नॉर्मली अर्ली स्लीप, ठीक है, पोस्ट डिनर 2 घंटे का ब्रेक के बाद, जैसे मान लीजिए आप डिनर 8 बजे करते हैं तो आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 11 बजे डिनर करा और 11 बजे सो गए। तो जो लेट नाइट पार्टी है, ओवर ईटिंग है, ओवर अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ठीक है, उसके बाद आप तुरंत आके सो जा रहे हैं, तो नॉर्मली हमें कम से कम जो डिनर और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए आइडियली। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट। इसके अलावा आप स्ट्रेस बता रहे थे। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, और स्लीप में भी साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बहुत बड़ा कारण है जो आजकल जो हमारा जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी स्लीप को भी इफेक्ट करता है। आप सो के उठते हो, सबसे पहले स्क्रीन खोलते हो, व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक चेक करते हो, सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आजकल सारे कुछ चीजें अच्छी भी है स्मार्टफोन में, कुछ खराब नहीं, इसमें भी आता डू नॉट डिस्टर्ब का टाइम लगा होता है, आप स्लीप देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप देख सकते हो। तो कुछ ऐसे ऐप यूज करने चाहिए जो आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, इंप्रूव करें। आप स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो, जो अननेसेसरी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको ऑफ कर सकते हो। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंप्रूव हो जाएगा। मेडिटेशन करें, योगा करें, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें, आइडली 20 से 25 मिनट मिनिमम, आइडली तो 1 घंटा चाहिए कम से कम, आइडली 1 घंटा, लेकिन एवरेज 20 से 25 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 5 to 6 डेज ए वीक करनी चाहिए। योगा रोज करना चाहिए, मेडिटेशन रोज करना चाहिए। जी खाने के डॉक्टर साहब 15 मिनट की वॉक करें, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की वॉक करें। ओके डॉक्टर साहब, एक और फिनोमेना जो हमने बदला हुआ देखा है, अब तक आमतौर पर ये माना जाता था कि औरतों में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम रहते हैं मर्दों से, क्योंकि जब तक उनके पास जब तक मेनोपॉज वो क्रॉस नहीं करी तब तक तो वो, लेकिन वो ब्रैकेट भी क्या खत्म हो गया है? अब औरतों में भी कार्डियक अरेस्ट के मेनोपॉज से पहले चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, फीमेल्स में नॉर्मली हार्ट अटैक की संभावना कम होती है बिकॉज वो स्मोकर कम होते थे, अल्कोहल कम लेते थे, ओबेसिटी के चांसेस कम होते थे, ठीक है। बट अभी ये रिस्क फैक्टर उल्टे होते जा रहे हैं, बराबर ही होते जा रहे हैं। हम दोनों में तो सब लोग इंपावर्ड होंगे, सब बराबर होंगे, रिस्क फैक्टर भी रफली बराबर। डायबिटीज और फीमेल्स में कॉमन है, सारी वर्किंग है तो स्ट्रेस भी उतना ही हो गया। पहले क्या होता था, हाउस वाइफ ज्यादा होती थी तो स्ट्रेस कम होता था, घर में ध्यान रखना होता था, ठीक है, ओबेसिटी कम होती थी, डायबिटीज होने के चांसेस कम होते थे। बट अब वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो सारे जो रिस्क फैक्टर थे वो दोबारा प्रेसिपिटेट हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ डेफिनेटली रिस्क
फीमेल्स में भी है, तो उनको भी अपना लाइफस्टाइल ध्यान रखना चाहिए, उनको भी अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, उनको अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए, उनको भी अपनी ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन का मेजरमेंट करना चाहिए, उनको भी नींद, साउंड स्लीप लेनी चाहिए, इस सब चीजों को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब बदलते वक्त के साथ जब हमने अपना खान पान बदला है, अपना स्ट्रेस लेवल बदल लिया, अपनी लाइफस्टाइल बदल ली, और पोस्ट कोविड हमें अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, 50 के पार होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इंतजार ये करना चाहिए कि 50 साल के बाद भी आप कैसे हेल्दी रहें, कैसे अपने वाइटल ऑर्गन का ध्यान रखें, खास करके हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हार्ट बंद होगा तो लाइफ में सब कुछ बंद हो गया। इवन ब्रेन भी बंद हो जाता है, तब भी हार्ट चलता रहता है, हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं करते डेथ। तो इसलिए हार्ट सबसे मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखें। उसके लिए सबसे पहले ऑडिट कराएं, जैसे हम लोग नहीं करते हैं, ऑडिट करवाते हैं किसी चीज का भी, फाइनेंशियल ऑडिट होता है आपका, ऑपरेशनल ऑडिट होता है, तो ऐसे ही बॉडी में भी ऑडिट कर सकते हैं। उसके पैरामीटर्स हैं, लैब टेस्ट हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, कार्डियोलॉजिकल टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, उनको कराने के बाद क्या हार्ट की हेल्थ की रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से क्या मेडिसिन लेनी है, नहीं लेनी है, कब टेस्ट रिपीट कराना है आपको, कौन से डाइट चेंज करनी है, क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है आपको, फिर उनको इम्प्लीमेंट करें, एक्शन के फॉर्म में लें। जब एक्शन लेंगे, रिजल्ट लेंगे, तब वो पैरामीटर आपके इंप्रूव करेंगे, और उसको रेगुलरली चेक करा देना है, तो पता लग जाएगा ऑडिट में कि आपकी ब्लड शुगर या हाइपरटेंशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लिपिड प्रोफाइल बेहतर हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ईको कितना इंप्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाइपरट्रॉफी तो नहीं थी। तो ये सब चीजें हमें मतलब ऑडिट करते रहना चाहिए। ऑडिट में इस समय डॉक्टर्स की, आपको नियर बाय जो हॉस्पिटल्स उनकी हेल्प लेनी चाहिए, अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं इनको आजकल। एक्चुअली फ्यूचर यही है। अभी हम लोग क्या है, इंडिया में और खासकर विदेशों में भी कुछ देश इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे यूएस में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लोग क्यूरेटिव हेल्थ पे जा रहे हैं। मतलब जब आपको हार्ट अटैक हो गया ना, तब आप दवाई लाइफ लॉन्ग खा लोगे, तब आप एंजियोप्लास्टी भी करा लोगे, किडनी फेल होगी तो डायलिसिस कराते रहोगे आप, ठीक है। बट क्या सरकार को, क्या हमारी जनता को ये सोचना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होती है, बीमारी का इंतजार ही नहीं करना है, आप हाँ, उससे कैसे पहले ही बीमारी अपने को रोक शरीर सके, अपनी एजिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकें। तो प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत फोकस करना चाहिए। उसके लिए जितने भी हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं आजकल, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हैं, काउंसलिंग्स हैं, फिटनेस है, योगा है, फिटनेस इक्विपमेंट्स है, तो एक पूरा ये एरिया है जिसपे काम करने की जरूरत है सरकार को भी, हमारी जनता को भी, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, सो दैट हम प्रिवेंशन पे फोकस करें। फिर अगर प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो डायग्नोसिस, मतलब एक तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगी, पता लग जाएगा कभी प्रॉब्लम होती है अगर आप प्रिवेंटिव टेस्ट कराते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपकी जो बीमारी है वो जो 40 साल में जो हो रही थी, वो हो सकता है 60 साल के बाद होगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपने लाइफ स्पैन, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता, आप जुड़े हमारे साथ। और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि हो सकता है कि आपका शरीर दिखने में आपको बिल्कुल फिट लग रहा हो, खूबसूरत दिख रहे हो, आप रोज दफ्तर जा रहे हो, घर आ रहे हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है आपको तभी पता चलेगा जब आप बेहतर जांच कराएंगे। और वो तभी होगा जब आप किसी उम्र का इंतजार नहीं करेंगे कि 40 के बाद या 45 के बाद, क्योंकि हर चीज का जब कैलकुलेशन बदल गया है, खान पान का, काम करने के तरीके का, स्ट्रेस लेवल का, तो फिर आपकी बॉडी का कैलकुलेशन भी उसके साथ आपको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम।